अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज़। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हज कमेटी का एप्लीकेशन का जो डेट था वो 15 जनवरी 2024 था लास्ट डेट, और वो डेट क्लोज हो गई है। अब एप्लीकेशन नहीं हो पाएंगे और एप्लीकेशन लेना हज कमेटी ने बंद कर दिया है। वेबसाइट भी एक दिन के लिए उनकी शट डाउन थी, अंडर मेंटेनेंस थी। वेबसाइट तो बहरहाल अब चालू हो गई है, लेकिन अब एप्लीकेशन का जो मामला था वो पूरी तरह से बंद हो गया, ख़त्म हो गया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फिर से जो है कि डेट एक्सटेंड होएगी, तो अभी डेट एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड होना होता है तो लास्ट डेट को ही एक्सटेंड होता है। इसलिए अब वो डेट को एक्सटेंड होने वाली नहीं है। जिनका एप्लीकेशन होना था वो हो गया है। अब जो है कि कवर नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों के कवर नंबर्स आ गए हैं उनको जो है कि अब सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर लिया जाएगा, और जिनका कवर नंबर अभी तक नहीं आया है उनका काम चालू है। जल्द से जल्द इंशाअल्लाह उनका कवर नंबर आ जाएगा, और जैसे ही कवर नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा, पेपर चेकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा हज कमेटी की तरफ से, तो कुर्रा का जो डेट आ जाएगा और कुर्रा किया जाएगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कुर्रा जो है कि 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि 22 जनवरी को हो या और 24 को भी हो सकता है, या आगे के डेट में होता है। जिस तरह से हज कमेटी का जो डेट है, जो उनका डेटा है, जिस तरह से उनका प्रिपेयर हो जाएगा, तो डेटा कंप्लीट होने के बाद, सारे फॉर्म चेक हो जाने के बाद, उसके बाद जो है कि कुर्रा वाला मामला होएगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मेरा फॉर्म सबमिट होएगा कि नहीं, कवर नंबर अभी आया नहीं। तो इसमें कंफ्यूज होने का या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ, जिनका ग्रुप आईडी आ गया है, इंशाल्लाह सबका कवर नंबर आ जाएगा, अगर पेपर में कोई इशू ऐसा नहीं रहा तो। और कवर नंबर आने से आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस में ले लिए जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होना कंफर्म नहीं है। और जो हज एप्लीकेशंस के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि अभी भी जो हज कमेटी जो है कि फॉर्म्स को चेकिंग में ही लगी हुई, कवर नंबर ही अभी तक नहीं आए हुए, तो क्या हिसाब से जो है कि एप्लीकेशन की बात की जा सकती है। लेकिन फिर भी जैसे और लोगों ने बताया हुआ है कि लगभग 1,73,000 या 1,74,000 टोटल एप्लीकेशंस आए हुए हैं हज कमेटी को। तो हज कमेटी का जो डेटा है ये प्रॉपर डेटा नहीं है, ये जो है हज कमेटी का दिया हुआ डेटा नहीं है। लोगों ने अलग अलग अपने सोर्सेज से इसके बारे में जानकारी ली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका सिलेक्शन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से जो है कि आपका सबका जो है कि सिलेक्शन वाली बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हज कमेटी का टोटल कोटा तो सबको मालूम है कि 1,75,025 है, लेकिन उसमें से 35,005 का जो कोटा है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया गया हुआ है। तो 1,40,000 ही कोटा हज कमेटी के पास है। अगर 1,75,000 या 74,000 का जो लोगों ने बताया हुआ उसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन आए हैं हज कमेटी में, तो भी समझ लीजिए कि कम से कम 25,000 जो है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आए हुए हैं। तो जो हज कमेटी का कोटा है, तो उसमें जो है कि इंशाल्लाह कुर्रा होगा। जो कुर्रा वो अपने टाइम पे होगा, जब कुर्रा होएगा तभी सिलेक्शन होएगा, तभी लोगों को फाइनल मालूम होएगा। इसलिए इसके बारे में पैनिक करने का, मिस कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन के चक्कर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने फॉर्म भर दिया है, आपका कवर नंबर आ जाएगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि आपका फॉर्म पास हो जाए। हम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला जितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ सबका पास हो जाए और सब हज पे जाएँ, आमीन। तो ये जो है कि जानकारी आज के लिए बहुत ज़रूरी थी कि लोगों के लिए क्लेरिफाई करना कि बहुत सारे लोग अपने अपने, जिनके हो सकता है हज कमेटी में कुछ मेंबर्स को जान पहचान हो, या कोई जो ब्लॉगर है, वीडियो बनाने वाला है, हो सकता है वो हज कमेटी का ही कोई मेंबर हो या उसके घर के कोई हो, इसलिए उनके पास जानकारियाँ आती रहती हैं। लेकिन वेबसाइट पे अभी कोई किसी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है, प्रॉपर जो है कि ऑफिशियल जानकारी कि जो है कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे, स्पेशली जो है महाराष्ट्र स्टेट के, बिहार के, कर्नाटका के, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि अभी तक इनका कवर नंबर ही नहीं आया हुआ है। डेटा एंट्री का काम चालू है। तो जो भी है स्लो है, फास्ट है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका डेटा एंट्री होगा, सबका कवर नंबर आएगा, उसके बाद ही जो है कि कुर्रा वाला मामला होएगा। इसके कोई बंदा बाकी रह जाएगा, उसके पहले कुर्रा नहीं होएगा। कुर्रा वन टाइम ही होता है। तो इसीलिए सबका एप्लीकेशन जो है कि प्रॉपरली अपडेट होने के बाद, सबका कवर नंबर आने के बाद ही सबका कवर नंबर आने के बाद ही इंशाअल्लाह कुर्रा किया जाएगा। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सबका कवर नंबर इंशाअल्लाह आएगा। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हमने कुर्बानी के लिए हज कमेटी में यस कर दिया हुआ है, अब क्या उसे नो कर सकते हैं क्या? तो इसका प्लेन आंसर एक ही है, एक लाइन का जवाब है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
और जैसा कि पहले हज कमेटी का जो सिस्टम रहा है और उसका उसको देखते हुए अगर हम लोग जाएं तो एक बार अगर आपने हज कमेटी में जो है कि कुर्बानी के लिए यस कर दिया तो आप लोगों का कोई ऑप्शन इसमें रहता ही नहीं है। लेकिन अभी हो सकता है हज कमेटी कोई नया फॉर्म नया चीज़ लाए करेक्शन के लिए, तो फिलहाल अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तो आपका फॉर्म जो है कि कवर नंबर आएगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन में जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उसके बाद ये सब चीज़ें, फ़्लाइट का डेट चेंज करने का, कवर नंबर को ग्रुपिंग करने का, कुर्बानी करने का नहीं करने का, और मेट्रो फैसिलिटीज़ का, ये सारी चीज़ों का आपके उसके बाद में ये सब चीज़ें प्रोसेस चालू होंगी। तो अभी कोई जो है कि इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है या घाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हज कमेटी के साइट पे कोई भी ऑप्शन इसका अभी आपको मिलने वाला ही नहीं। आप कोई अपने फॉर्म में कोई चेंजेज अभी कर नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में घबरा के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुर्रा हो जाएगा तब बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 इंशाल्लाह दी जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको जैसे भी नया वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपको जो है कि नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देखते रहें, आपको जानकारी होती रहे। इंशाल्लाह हम आपके साथ में बने रहेंगे पूरे हज के सफ़र में। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी मिसकंसेप्शन होगी, जो भी आपके सवालात होंगे उसके बारे में क्लैरिफिकेशन, उसके बाद जवाबात इंशाल्लाह हम लोग देते रहेंगे। और आपका मतलब हज के लिए जितनी भी हेल्प हो सकेगी हमारी तरफ से हम करते रहेंगे। हर चीज़ के बारे में, ट्रेनिंग से लेके हज पे जाने तक, वहाँ अजीजिया में रहने के दौरान भी जो कॉम्प्लिकेशन आपको आएगी, अगर आप मैसेज करेंगे या हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, वहाँ पे जो उस टाइम का जो हालात रहेंगे, वहाँ के जो हाजियों के तासुरात रहेंगे, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उसके बारे में भी हम आपसे बात करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हज के कंप्लीशन तक हमारी वीडियो चलती रहेंगी, ये जो हज 2024 की सीरीज। इसलिए वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोज़ को आपको सर्च ना करना पड़े, आपको वीडियोज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए और आप जो है कि उसको देखते रहें। क्योंकि अभी आपने अगर हज का फॉर्म भर दिया और हज की तैयारी कर रहे हैं, हज पे जाने का आपका इरादा है, तो आप जो है कि इन वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे आपको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपके बहुत सारे सवालात के, कन्फ्यूजन्स के जवाब आप यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो इसलिए अभी आप जो है कि घबराइए नहीं। जो भी चेंजेज अब आपको करना है, कई लोगों ने सवाल किया कि एम्बार्केशन पॉइंट उन्होंने कहीं मुंबई से कर दिया है, दिल्ली से कर दिया है, तो अभी जो है कि जैसे मैंने आपको कुर्बानी वाला मामला बताया, उसी तरीके से एम्बार्केशन पॉइंट वाला भी मामला अभी पूरी तरह से क्लोज्ड हो गया है। आप कहीं से कुछ चेंजेज नहीं कर सकते हैं। अब जो है कि ये चीज़ अब हज कमेटी जब फिर से मतलब कुर्रा हो जाएगा, उसके बाद वो अब फॉर्म के ज़रिए से कुछ नहीं होने वाला है। अब जब कुर्रा हो जाएगा उसके बाद जो है कि हज कमेटी अलग अलग जो है कि फॉर्म्स निकालेगी, अलग अलग फॉर्म्स निकालेगी, जो कि फ़िजिकल फॉर्म्स होंगे, जिन्हें आपको फिलअप करके जो है कि रिलेटेड हज स्टेट हज कमेटीज़ में या हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो उसके ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो है कि आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो चेंजेज हो जाए, चाहे वो कुर्बानी के बारे में हो, चाहे एम्बार्केशन पॉइंट के बारे, एयरपोर्ट्स के बारे में हो। क्या सारे हाजी इस बार सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, तो इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि जैसा कि लोगों के न्यूज़ के हिसाब से, खबरों के हिसाब से ये पता चला है कि 1,74,75,000 जो है कि फॉर्म भरे गए हैं और हज कमेटी का जो कोटा है वो 1,40,000 का ही है। तो इस हिसाब से तो सब लोगों को का जो है कि नहीं लिया जा सकेगा। और जो है कि हाँ, इसमें से अगर जो फॉर्म कैंसिल होते हैं किसी भी वजह, चाहे पैसे की वजह, चाहे किसी का डेथ हो जाता है कोई रीज़न से, तो जो बाकी के लोग रहेंगे, जो वेट लिस्टेड रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का कंफर्म होने का चांसेस है। उसका रीज़न ये है कि फॉर्म्स जो है कि अप्लीकेशंस कम हुए हैं, तो इसलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंफर्म होने के चांसेस हैं। लेकिन 100% लोग, पूरे के पूरे लोग विदाउट कुर्रा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुर्रा होएगा इंशाअल्लाह, और जो है कि सिलेक्शन जो है कि जितने लोग हुए हैं उनमें से ही होएगा। और जो है कि फॉर्म्स भी ज़्यादा ही आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए हैं तो भी 25,000 फॉर्म कम नहीं होते हैं। 25,000 फॉर्म अगर ज़्यादा आए हुए हैं तो उसमें तो कुर्रा करना ही पड़ेगा। क्योंकि सब तो जो बाकी लोग अगर बाई डिफ़ॉल्ट लाइन से सबको देंगे, तो जो बाकी के 25 बचते हैं उनको क्या कैटेगरी के हिसाब से, किस क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। इसलिए कुर्रा होएगा, तो उसमें जिसकी जो किस्मत रहेगी, अल्लाह ताला जिनको पसंद फरमाएंगे उनका जो है कि पास होएगा, और जिसका पास होएगा वो हज करने जाएगा इंशाअल्लाह। एक और चीज़ है कि हज कमेटी की जो साइट है वहाँ पे अभी तक कवर नंबर के ज़रिए जो सर्च होता है, कि जो डिटेलिंग जो आपकी आगे हज तक जो चलती रहेगी, कवर नंबर से ही सर्च होता है। कि कवर नंबर डाल के आप साइट पे सर्च कर सकते हैं कि आपका क्या पोजीशन है, पूरा डिटेल आपका सामने आ जाता है। आपका
पेमेंट का डिटेल आ जाता है कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा है कि नहीं, सेकंड भरा है कि नहीं, थर्ड भरा है कि नहीं, फर्स्ट कितना भरना पड़ेगा, सेकंड कितना भरना पड़ेगा, थर्ड कितना भरना पड़ेगा और क्या डेट तक भरना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि आपका जो है कि वीज़ा प्रोसेस हुआ कि नहीं, आपका जो है कि फ़्लाइट कौन सी डेट को है और कौन सी फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर क्या है, अजीज़िया में क्या आपका बिल्डिंग नंबर वगैरह है और मदीना मुनव्वरा में क्या आपका होटल्स है। ये सारी डिटेल जो है कि कवर नंबर के थ्रू हज कमेटी के साइट पे हमेशा सर्च किया जाता है। तो वो अभी तक वो भी चालू नहीं हुई, जो है कि कवर नंबर सर्च का जो सिस्टम है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगा, जैसे कि सारे लोगों का कवर नंबर अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे हाजियों का कवर नंबर ही जनरेट नहीं हो पाया है। तो यही एक रीज़न लगता है कि उनको जो है कि उन्होंने अभी उसको ये नहीं किया हुआ है, ऑनलाइन नहीं किया हुआ है कवर नंबर के सर्च को, क्योंकि उसके बाद जो है कि और ज़्यादा पैनिक, क्योंकि सबको मालूम है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। तो अगर एक बंदे ने, हमारे जान पहचान वाले ने बता दिया मेरा तो कवर नंबर सर्च हो रहा है, मेरा पूरा डिटेल आ रहा है, और दूसरे बंदे का कवर नंबर ही नहीं आया, तो बहुत जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो लोग हज कमेटी की घंटी बजा बजा के हज कमेटी को जो है कि जीना मुश्किल कर देंगे और वहाँ पे काम करना मुश्किल कर देंगे। इसके लिए जो है कि हज कमेटी ने अभी तक कवर नंबर सर्च करने का जो ऑप्शन है उसको ऑनलाइन नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द कल या परसों में ही इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगा। तब तक इंशाल्लाह सबके कवर नंबर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि कवर नंबर आने के बाद ही कुर्रा होगा। इसके लिए जितना जल्दी हो सकता है हज कमेटी डेटा अपलोड करेगी, डेटा एंट्री कंप्लीट करेगी, सबको कवर नंबर देगी और फॉर्म चेक हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि कवर नंबर सर्चिंग वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर कुर्रा का प्रोसेस होएगा। जब कुर्रा का प्रोसेस हो जाएगा तो आप सभी को कवर नंबर सर्च में बताने लगेगा आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, फाइनली सिलेक्टेड है, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या देना है आप, और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होएगा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होएगी। अमाउंट जैसे कि हमने आपको बताया था 81,800 रुपये फर्स्ट में रहेगी, और जो इसके बाद 1,70,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट होएगा, और फाइनल इंस्टॉलमेंट जो होता है वो फाइनल खर्चे कैलकुलेट होने के बाद रहता है, क्योंकि उसके बाद कोई हज कमेटी चार्जेस नहीं लेती है। इसीलिए जो तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका आएगा लास्ट वाला, उसमें सारे खर्चे कैलकुलेट करके इंक्लूड करके ले लिए जाते हैं। तो अभी आपका जो काम है, सबसे मेन काम है, वो है अल्लाह ताला से दुआ करना कि आपने फॉर्म भर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करें, और जितने लोगों ने फॉर्म भरे सबके लिए हम दुआ करते हैं, और आप भी दुआ कीजिए कि सबका फॉर्म पास हो जाए, सब लोग हज करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द आपको पहुंच जाएं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।